नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। आगामी त्योहार और उसके बाद होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए एडीजी उमेश जोगा ने जोन के उप पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। बैठक में एडीजी ने अपराधों की समीक्षा करते हुए असामाजिक तत्वों और माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आगामी त्योहारों और आगामी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखकर पुलिस विभाग द्वारा कानून व्यवस्था के लिहाज से तैयारियां करना शुरू कर दिया गया है। जबलपुर रेंज के एडीजी उमेश जोगा ने गुरुवार को जोन में पदस्थ डीआईजी और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एडीजी ने समस्त जिलों में घटित अपराधों की समीक्षा की और असामाजिक तत्वों, माफियाओं, अपराधियों और अवैध कारोबार करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने फरार अपराधियों और वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही थानों में शिकायत दर्ज कराने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की शिकायतों को सम्मानपूर्वक दर्ज कर शिकायतों का समय सीमा में निराकरण करने का निर्देश भी पुलिस अधिकारियों को दिया। एडीजी ने सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए यातायात जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी पुलिस अधिकारियों को दिए। सावन के दूसरे सोमवार यानी 17 जुलाई को भगवान गुप्तेश्वर महादेव भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। गुप्तेश्वर महादेव की समिति के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उज्जैन के महाकाल की शाही सवारी की तर्ज पर संस्कार धानी में भगवान गुप्तेश्वर महादेव की सवारी निकाली जाएगी। सिद्धपीठ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर समिति के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सावन महीने के दूसरे सोमवार यानी 17 जुलाई को गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी धूमधाम से निकाली जाएगी। भगवान गुप्तेश्वर महादेव गर्भगृह से निकलकर नगर भ्रमण करते हुए अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। शाही सवारी को भव्य एवं आकर्षक बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। 17 जुलाई को प्रातः 10 बजे सभी संतों और शहर के गणमान्य नागरिकों के उपस्थिति में भगवान गुप्तेश्वर का गुफा में वैदिक आह्वान होगा। अनुष्ठान पूजन के द्वारा भगवान का विग्रह लेकर के हम भगवान के ही मंदिर के द्वार पर पालकी में फिर वहां पर उसका पूजन करके और 10:30 बजे भगवान की यात्रा पालकी का वहां से प्रस्थान शुरू होगा और सभी वाद्य संगीत और जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं उन सब के साथ भगवान अपने साज बाज के साथ यात्रा के लिए बाहर निकलेंगे। इस बार यात्रा में विशेष रूप से नागपुर का एक बैंड को यहाँ पे बुलाया गया है ताकि शहरवासी जो इंडिया गॉट टैलेंट में लोगों ने आनंद लिया था, 70 लगभग लोगों का ये समूह पूरी यात्रा में अपने प्रदर्शन का आगाज करेगा और शहरवासियों को उस प्रदर्शन का लुत्फ दिखाएगा। भगवान गुप्तेश्वर महादेव शाही सवारी आयोजन समिति का कहना है कि गुप्तेश्वर से निकलने वाली शाही सवारी यात्रा शहर भ्रमण करते हुए मिलौनीगंज रामलीला मैदान पहुंचकर पूर्ण होगी। साधु संत इस यात्रा की अगुवाई करेंगे। स्टेट जीएसटी ऑडिट विंग की टीमों ने गुरुवार को शहर के सैनिटरी और टाइल्स कारोबारी विजय सेल्स के प्रतिष्ठान और अलग अलग 5 गोदामों पर एक साथ छापा मारा। ये कार्रवाई ज्वाइंट कमिश्नर रवि मोहन पटेल के मार्गदर्शन में की गई। विभाग के करीब 30 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों की अलग अलग टीमें विजय सेल्स के बाईपास, महानद्दा, मदन महल, हाथीताल सहित अलग अलग गोदामों और प्रतिष्ठानों पर एक साथ कार्रवाई करने पहुंचे, जिससे हड़कंप मच गया। स्टेट जीएसटी की ऑडिट विंग के अधिकारियों की अलग अलग टीमों ने शहर के सैनिटरी और टाइल्स के कारोबारी विजय सेल्स के प्रतिष्ठान और गोदामों पर एक साथ छापा मारा। जीएसटी विभाग के ये छापे मदन महल, महानद्दा, बाईपास, हाथीताल, गुप्तेश्वर वार्ड के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित गोदामों और प्रतिष्ठान में पड़े, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ये कार्रवाई ज्वाइंट कमिश्नर रवि मोहन पटेल के मार्गदर्शन में शुरू की गई। सूत्रों के मुताबिक विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने पहले दिन कारोबार से संबंधित दस्तावेजों की जांच शुरू की है। पूरे दस्तावेजों की जांच और स्टॉक का मिलान किया जाएगा। जीएसटी के अधिकारियों के मुताबिक जांच में अभी समय लगेगा।
इसके बाद ही कर एवं शस्ती की राशि का निर्धारण हो सकेगा। इस प्रतिष्ठान के संचालक कैलाश चावला हैं, जिनसे भी जीएसटी की टीमें पूछताछ कर रही हैं। सावन मास में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्राओं और अन्य धार्मिक आयोजनों को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्थाएं करना शुरू कर दिया है। इन धार्मिक आयोजनों और कांवड़ यात्राओं में शामिल होने वाले डीजे साउंड बॉक्स संचालकों की पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक ली गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने उन्हें नियमों की जानकारियां दी और उनका पालन करने की बात कही। और पुलिस को करना पड़ा तो फिर आपके केस रजिस्ट्रेशन के साथ में होगा, तो फिर आप फालतू में चक्कर काटोगे न्यायालयों के। सावन माह में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों, कांवड़ यात्राओं, शोभा यात्राओं को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग भी व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में पुलिस कंट्रोल रूम में शहर के डीजे साउंड बॉक्स संचालकों की बैठक ली गई। इस बैठक में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों ने डीजे और साउंड बॉक्स संचालकों को नियमों और पाबंदियों की जानकारी दी, साथ ही उनसे नियमों का पालन करने की अपील की। बैठक में डीजे और साउंड बॉक्स संचालकों ने अपनी परेशानी और समस्याओं को भी अधिकारियों के समक्ष रखा और समस्याओं के निराकरण का मुद्दा उठाया। तो उनको ये बताया गया है कि वो अपने उसमें कितने साउंड बॉक्स रखें, कितना वो ध्वनि, कितना उनका साउंड हो और किस प्रकार के गाने बजाएं, क्या ना बजाएं, किस प्रकार से चलें। तो वो सारे निर्देश उनको दिए गए हैं और उन्होंने पहले भी इसका पालन किया है और उन्होंने हमें बताया है कि हमें आश्वस्त किया है कि हम हमारे जितनी गाइडलाइंस हैं उन सब का हम पालन करेंगे। उनको यही बताया गया है जो शहर में साइलेंस जोन घोषित है, जैसे माननीय उच्च न्यायालय उसके आसपास, अस्पताल के पास, जो है यहाँ पे नहीं बजाना है, आप बंद करके निकलेंगे। अगर मान लीजिए वो उल्लंघन करते हैं तो जो कोलाहल नियंत्रण अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई की जाए। यहाँ तो बोल दिया जाता कि आप 2 साउंड लगाइए, जब वहाँ पहुँचते हैं पार्टी ये बोलती है नहीं हमें 12 बॉक्स चाहिए। 12 बॉक्स तो दिए, चलो ठीक। अब बोलता मेरा भाई कलेक्टर है, मेरा भाई विधायक है, वहाँ तो वजनदारी बता दे। आखिरी में केस तो हम लोग के ऊपर होता है ना कि आप 2 बॉक्स आपसे बोला गया, आपसे बॉन्ड साइन करा लिया गया। रोड में तो हम आएंगे कि चलो जो भी केस होगा अगला व्यक्ति तो साफ निकल जाएगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि जो डीजे वाले को तो आप बाइज्जत बरी, डीजे अपनी मर्जी से नहीं लगा रहे कि हम 12 बॉक्स हम लगा रहे हैं। भाई जब तक पार्टी नहीं बोली कि हमें 12 बॉक्स, 14 बॉक्स, 50 बॉक्स, 100 बॉक्स, और इन्हीं अधिकारियों के द्वारा ही बोला जाता है कि हमारा भाई कलेक्टर है लगाओ, लेकिन लिखित में ये कोई नहीं देता। कौन आप ही होगे, कोई भी व्यक्ति होगा, लिखित में नहीं देगा कि हम 12 बॉक्स के लिए हमने बोला है और हम 10 बजे बंद कर देंगे तो कोई पार्टी हमें पैसा नहीं देगी, हमारे पास आएगा ही नहीं। ये होना चाहिए कि ये पाबंदियाँ ये सबके लिए हों या एक के लिए हो। बड़े लोगों के लिए बस नहीं होती, ओनली छोटे व्यक्ति जो भी हैं उनके लिए होती कि आप बाकी कार्रवाई में आप जूझो और आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा, आपसे बॉन्ड साइन करा लिया जाएगा, जो भी कार्रवाई होगी आपके ऊपर होगी, बस वहाँ की पार्टी सेफ निकल जाएगी। बैठक के दौरान अधिकारियों ने साउंड और डीजे संचालकों को आश्वासन दिया कि प्रशासनिक स्तर पर उनकी समस्याओं को रखकर उनके निराकरण का प्रयास किया जाएगा। उखरी क्षेत्र स्थित एक हॉस्पिटल के संचालक और उसके पिता को बंदूक की नोक पर धमकाने के मामले में पुलिस ने जेल में बंद हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक को पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड पर लिया है। इस मामले में थाना लाडगंज में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में जेल में बंद अब्दुल रज्जाक को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने न्यायालय में पेश किया और न्यायालय से उसे 2 दिन की रिमांड पर लिया। जेल में बंद हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। दरअसल हिस्ट्री शीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक के विरुद्ध उखरी स्थित चित्रकूट नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर आशुतोष राय ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी वत्सला शिवहरे और ससुर केशव शिवहरे से न्यायालय में परिवाद चल रहा था। इस मामले को लेकर जनवरी 2020 में अब्दुल रज्जाक और उसके गुर्गे ने पत्नी और ससुर के कहने पर अस्पताल में घुसकर उन्हें और उनके पिता को बंदूक की नोक पर जान से मारने की धमकी दी थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने अब्दुल रज्जाक सहित अन्य लोगों के विरुद्ध थाना लाडगंज में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश करने के बाद पूछताछ के लिए उसे 2 दिन की रिमांड पर लिया है। शनिवार को रिमांड खत्म होने के बाद उसे पुनः न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसमें डॉक्टर आशुतोष राय के द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई कि वर्ष 2020 में आरोपी अब्दुल रज्जाक
और इसके सहयोगी केसर से भरे इनके द्वारा डॉक्टर आशुतोष राय को ऊपर दबाव बनाकर 20 लाख रुपए का JDA के प्लाट में निवेश कराया गया था और उस 20 लाख रुपए के निवेश कराए जाने के उपरांत भी रजिस्ट्री में इनका नाम नहीं रखा गया है, जिसमें राजेंद्र राय और पद्मा राय इनके नाम पर रजिस्ट्री होना तय हुआ था, उनके नाम पर रजिस्ट्री नहीं की गई और 20 लाख रुपये जब उन्होंने वापस मांगे तो इनके द्वारा उनको विद वेपन हॉस्पिटल के अंदर घुसकर रात के समय में उनको धमकाया गया। पुलिस इस मामले में पूर्व में डॉक्टर आशुतोष की पत्नी वत्सला शिवहरे और उनके ससुर केशव शिवहरे को भी गिरफ्तार कर चुकी है। संजीवनी नगर थाना पुलिस ने अंधुआ स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में फर्जी रजिस्ट्री कराने पहुंची एक महिला सहित 4 लोगों के विरुद्ध उप पंजीयक की शिकायत पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि महिला और उसके साथ पकड़े गए आरोपियों ने ढाबा संचालक को लोन दिलाने के लिए ये फर्जीवाड़ा किया था। संजीवनी नगर थाना पुलिस ने उप रजिस्ट्रार की शिकायत के आधार पर फर्जी रजिस्ट्री कराने पहुंची एक महिला सहित 4 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मामले में चारों आरोपियों निशा पाठक, प्रदीप कोरी, ढाबा संचालक पंकज सिंह ठाकुर और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले अर्पित दुबे को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए CSP प्रतिष्ठा राठौर ने बताया कि उप रजिस्ट्रार पूजा ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके कार्यालय में एक संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए एक महिला सहित कुछ फर्जी लोग पहुंचे थे। इस मामले की शिकायत की जांच की गई। पुलिस ने बताया जांच में पाया गया कि लोन पास करने वाली एक महिला निशा पाठक ने एक ढाबा संचालक का बैंक से 15 लाख रुपए लोन पास कराने के लिए संपत्ति फर्जी एग्रीमेंट तैयार किया और फिर संपत्ति मालिक की जगह अन्य व्यक्ति के साथ रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचकर फर्जी रजिस्ट्री कराने की कोशिश की। इस मामले में चारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है प्रदीप कोरी। इस प्रदीप कोरी ने अनिल केवट के नाम से रजिस्ट्री करवानी चाहिए थी, जिसमें कि 15 लाख रुपए की के लोन के संबंध में मोर्टगेज में रखने के लिए इन्होंने एक प्रॉपर्टी जो कि अनिल केवट के नाम पे एक प्रॉपर्टी थी आधारताल में, उसकी फर्जी रजिस्ट्री करवाने का मामला संज्ञान में आया था, जिस पर कि निशा पाठक, अर्पित दुबे, प्रदीप कोरी और पंकज ठाकुर इन सब की संलिप्तता इस मामले में सामने आई है, जिनमें चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ और दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। ओमती थाना पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 नाबालिग बालकों को गिरफ्तार किया। इनसे मोबाइल लूट की एक वारदात का खुलासा हुआ है। आरोपियों से लूटा हुआ मोबाइल, घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। ओमती थाना क्षेत्र तैयाबली चौक के समीप बीते दिनों एक कॉलेज छात्र का मोबाइल लूटकर भागे 3 नाबालिग लुटेरों को ओमती पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो तीनों युवक भंवरताल क्षेत्र के पास गिरफ्तार किए गए। तीनों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने लूट की वारदात करना कबूल किया। इनकी निशानदेही पर लूटा हुआ वीवो कंपनी का मोबाइल, एक मोटरसाइकिल और 2 अन्य मोबाइल जब्त किए हैं। विवेचना दौरान पतासाजी करते हुए कल शाम को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि भंवरताल गार्डन और सेंट नार्विट स्कूल के पास में 3 बच्चे हैं, इनके पास मोटरसाइकिल है और किसी व्यक्ति से मोबाइल बेचने की बात कर रहे हैं। इस सूचना पर हमारा स्टाफ मौके पर पहुंचे। तीनों बच्चों को देखने में प्रथम दृष्टया जो नाबालिग दिख रहे थे, उनसे नाम पता पूछा। नाबालिग होने से उनका नाम नहीं बता सकते, उन्होंने अपना नाम बताया, पता बताया और हिकमत अमली से पूछताछ पर उन्होंने घटना स्वीकार की। उनमें से एक बच्चे के पास से लूटा हुआ मोबाइल और एक के पास से जिस मोटरसाइकिल को उपयोग किया गया था वो मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर जब्त की गई है। पुलिस तीनों नाबालिग आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड का भी पता लगा रही है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन के बैनर तले सरकारी अस्पतालों की नर्सेज की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर में हड़ताल पर बैठी नर्सों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया और भगवान से सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।
10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन और अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नर्सों ने गुरुवार को धरना स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ किया। नर्सों ने सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से भगवान से प्रार्थना की कि सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा करे। यज्ञ और आंदोलन में शामिल नर्सों ने इस दौरान कहा कि बीते 4 दिनों से सरकार ने उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया है। ऐसे में आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती। हमारी मांगे थी कि हमको ग्रेड 2 का पद तो हम लोगों को मिल गया, पर हम लोगों को उसका वेतनमान आज तक नहीं मिला। 3-4 इंक्रीमेंट है, नाइट अलाउंस है जो कि डॉक्टर्स को दिए जाते हैं पर हम लोगों को नहीं दिए जाते। और इसके अलावा हम लोगों की पदोन्नति का मामला है, 70, 80, 90 के मुद्दे हैं जो कि ये सब मांगे हैं जिनसे हम लोग अभी तक वंचित हैं और जिस पर अभी तक कोई उसमें आगे कुछ काम हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। आंदोलनकारी नर्सों ने मांगे पूरी न होने की दशा में विधानसभा चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। गौरीघाट स्थित एक निजी स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले कुछ बच्चों की तबीयत अचानक खराब होने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बच्चों के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों के बीमार होने की सूचना उन्हें देरी से दी गई। हालांकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि अब सब कुछ ठीक है। गौरीघाट के पास स्थित सत्यप्रकाश पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में करीब 90 छात्र छात्राएं रहते हैं। इनमें से कुछ बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ जाने से उन्हें निजी अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। कुछ बच्चे अभी भी इलाजरत हैं और कुछ बच्चों को वापस हॉस्टल भेज दिया गया है। इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है। सभी बच्चे जबलपुर के बाहर के रहने वाले हैं। सूचना पाकर उनके अभिभावक शहर पहुंच रहे हैं। स्कूल प्रबंधन इस घटना को छिपाने की कोशिश कर रहा है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि मात्र 6-7 बच्चे बीमार हुए हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। ऐसा कोई खास कारण मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, है ना। एक घर में भी, परिवार में भी बच्चे होते हैं तो बीमार होते रहते हैं। तो उसी तरह कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि 2-3 बच्चों को बुखार हो गया, 2 बच्चों को कमर में दर्द हो गई है, एक बच्चे का पैर ट्विस्ट हो गया है। तो वो कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि 5-6 बच्चे इकट्ठे हो गए। तो हमने सबको डॉक्टर के पास दिखाया है और उनका ट्रीटमेंट हुआ है। उनके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। पेरेंट्स आए हैं, पेरेंट्स बच्चों से मिले हैं। एवरी चाइल्ड इज़ नॉर्मल, कुछ भी दिक्कत नहीं है। घर में भी हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इलाज करता है और हम वापस आ जाते हैं। द सेम थिंग, ऐसा कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशन किसी भी बच्चे के साथ नहीं निकला है। सर अब भर्ती कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। हमने दिखाया डॉक्टर को और डॉक्टर्स ने सब ओके करके, किसी को थोड़ा सा जैसे फीवर था तो एक आध मेडिसिन देकर, ड्रिप लगाकर उनको वापस भेज दिया है। बच्चे हॉस्टल में आ गए हैं। दे आर ऑल हियर इन द हॉस्टल। कुछ बच्चे, क्या कारण क्या है? सर मैं आपको कोई कारण बता ही नहीं सकती हूँ। आई कैन नॉट, बिकॉज ऐसा कुछ है ही नहीं कारण कि मैं कोई पर्टिकुलर कारण आपको बोलूं। शिकायत क्या मिली थी मैम? बच्चों की शिकायत जो थी वो क्या? सर मैंने आपको बताया, 2 बच्चों ने बोला कमर में दर्द है, एक बच्चे ने बोला पैर ट्विस्ट हो गया है उसका, तो पैर में उसको प्रॉब्लम थी। और 2-3 बच्चे थे जिनको लगा कि कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी उनको। That is it. That's why they were taken to the doctor. टोटल कितने बच्चे हैं हाँ जी, यहाँ पर? टोटल हॉस्टल में? या हॉस्टल में I have 85 boys and 60 girls. बीमार कितने? सर बीमार करीब 5-6 बच्चे थे। That's all. हाँ जी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सत्यप्रकाश पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में 10 से 16 साल तक के करीब 90 बच्चे रहते हैं और कुछ बच्चों की तबीयत अचानक खराब होने से उन्हें निजी हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। कुछ बच्चों का इलाज अभी भी जारी है। स्कूल प्रबंधन ये बताने को तैयार नहीं है कि बच्चों की तबीयत अचानक कैसे खराब हुई। गोरा बाजार थाना क्षेत्र के तिलहरी बिलहरी से 2 मासूम बच्चों के अपहरण किए जाने का मामला सामने आया है। क्षेत्र में रहने वाली महिला ने आर्मी में पदस्थ अपने पति पर दोनों बच्चों को कार में जबरदस्ती उठाकर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस की अलग अलग टीमें बच्चों की पतासाजी और तलाश के लिए रवाना की गई हैं। गोरा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलहरी में रहने वाली भाग्यश्री यादव नामक एक महिला ने आर्मी में पदस्थ अपने पति राजपाल सिंह यादव के विरुद्ध गोरा बाजार थाने पहुंचकर अपने 2 मासूम बच्चों को अपहरित कर ले जाने का आरोप लगाया। बच्चों के अपहरण की घटना सामने आते ही पुलिस तत्काल हरकत में आ गई। थाना प्रभारी ने शिकायतकर्ता महिला के साथ पुलिस की अलग अलग टीमों को बच्चों की पतासाजी और तलाश के लिए रवाना किया। साथ ही कई क्षेत्रों में नाकाबंदी भी कराई गई। थाना प्रभारी विजय परस्ते ने बताया कि महिला का पति आर्मी में है और भोपाल में पदस्थ है।
पीड़ित महिला और उसके परिजनों ने महिला के पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो तुरंत जो है स्टाफ को एक 4 व्हीलर में रवाना किया गया है, एक 2 व्हीलर में सिविल में 2 अधिकारियों को रवाना किया गया है और एक और वाहन में एक और ड्रेस में रवाना किया गया। पता रसी अभी तक नहीं चल पाई। आसपास के जितने भी टोल टैक्स हैं संबंधित थाना प्रभारियों को भी कंट्रोल रूम के माध्यम से अवगत कराया गया है। अभी लगातार जो है स्टाफ से अपडेटिंग ली जा रही है। अब चूँकि मेरे स्टाफ ने भी बताया, जो महिला अधिकारी अभी भेजा हुआ मैंने और ASI गोमती हैं, उन्होंने भी बताया कि पूर्व में भी 2-3 बार इनकी शिकायतें आई हुई हैं कि जो है बच्चों को लेकर के दोनों में डिस्प्यूट है। उनके किसी आर्मी अफसर का भी फ़ोन आया था कि ये छुट्टी में हैं या एब्सेंट हैं, और जो उनको भी ये खबर मिली है कि दोनों बच्चों को जो है ज़बरदस्ती लेकर भागे हुए। उनका पति ये सब कर रहा है क्योंकि उसने हमको कई बार धमकी दी है, लेकिन हमने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी। हमको लगा कि ये चीज़ ऐसे ही होगी, लेकिन वो हमारे घर से मंदिर से बच्चों को लेकर भागा। हमको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि वो लेकर, और वो गन लेकर आए हैं। बच्चों को मारने की भी धमकी दी है उसने पहले, और हमको भी मारने की धमकी दी, लेकिन हमको डर लगता तो हम कभी थाने नहीं गए। इसलिए हमको शक है कि वही लेकर भागा, इसलिए हम यहाँ फुटेज चेक करवाने आए कि हमको नंबर मिल जाए बस एक बार, तो हम थाने हमारे घर वाले गए हैं, वहाँ नंबर दे देंगे। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।